नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। आज मेरे साथ फिर उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, आप हमारे वीडियो को देखते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम पंडित जी से जानकारी ले रहे थे दिसंबर महीने के राशिफल की, कि अलग अलग राशियों में इसका क्या फल है, मतलब क्या बताते हैं पंडित जी के अलग अलग राशियों में क्या अच्छा, बुरा, मीडियम कैसा प्रभाव देंगे। तो आज हम दर्शकों, आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए ये दिसंबर महीने का राशिफल कैसा रहेगा, क्या उपाय करने हैं, लाभ कहाँ है, सावधानियां कहाँ हैं, तो हम ये जानकारी लेंगे। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों को कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा गोचर रहेगा दिसंबर महीने में? कर्क राशि वालों के लिए, कर्क का स्वामी तो चंद्रमा होते हैं जी, वो तो 2 दिन सवा 2 दिन में बदल जाते हैं। जी जी जी। लेकिन फिर भी बतला दे रहा हूँ कि 1 दिसंबर से कर्क राशि में रहेंगे चंद्रमा, वृष राशि में रहेंगे चंद्रमा जो उच्च के होंगे। और कर्क राशि वालों के लिए वृष राशि एकादश भाव में आते हैं, तो नीचे ही उच्च के होने के कारण ये मानसिक स्थिति अच्छा रखेंगे और धन लाभ भी देंगे जी, मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा जी। इसके बाद आ जाते हैं हम द्वितीय भाव सिंह राशि का है, जहाँ केतु की स्थिति है। तो केतु की स्थिति होने के कारण और द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य 15 दिसंबर तक पंचम भाव में है। तो केतु की स्थिति द्वितीय भाव में होने के कारण ये परिवार में जी सामंजस्य नहीं रहने देंगे। अच्छा। कर्क राशि वालों का मन मिजाज भी पंचम भाव बुद्धि विवेक जो है ये गड़बड़ करेंगे द्वितीय भाव में केतु होने के कारण जी जी। वाणी में कठोरता रहेगी जी, परिवार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब थोड़ा सा वाणी पे संयम रखने की आवश्यकता है, नहीं तो थोड़ी सी रिश्ते में अनबन होने की संभावना है। धन की हानि होगी। अच्छा। किसी को अगर कर्ज दे देंगे तो जल्दी वापस होने की संभावना नहीं रहेगी। अच्छा। इसमें भी झगड़े झंझट हो सकते हैं जी, इसलिए सावधानी रखें इसमें। अब तृतीय भाव बुध का है, बुध पंचम भाव में होने के कारण, अब बुध संचार का भी ग्रह है, तृतीय भाव संचार का भी भाव है और छोटी छोटी यात्राओं से लाभ मिल सकता है। पंचम भाव में है, त्रिकोण में है, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ मिल सकता है। पड़ोसियों से संबंध अच्छे हो सकते हैं। अच्छा। संचार कौशल अच्छा रहेगा, अपनी वाणी को किसी के समक्ष रखने में सक्षम रहेंगे, समझाने में सक्षम रहेंगे, जिससे लाभ होगा। छोटे भाई बहनों से भी संबंध अच्छे रहेंगे जी। अब आ जाइए चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव शुक्र का है, शुक्र फिर पंचम भाव में है, तो अच्छा ही भाव है। वृश्चिक राशि में, वृश्चिक सम राशि है शुक्र का जी, तो ये घर के वातावरण को अच्छा रखेंगे, धन और संपत्ति का लाभ होगा, घर का सुख प्राप्त होगा, वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। अब आ जाइए पंचम भाव पर। पंचम भाव वृश्चिक राशि का, जिसका स्वामी मंगल, ये आपको छठे भाव में है। मंगल छठे भाव में सुख फलदायी होता है, शत्रु संहारक होता है, लाभ देने वाला होता है। तो पंचम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में अगर हैं तो ये लाभ देंगे, यहाँ तक कि शत्रुओं से भी लाभ देंगे जी। 15 तारीख के बाद, हाँ 15 दिसंबर के बाद सूर्य भी आ जाएंगे छठे भाव में। अच्छा। और द्वितीय भाव का स्वामी होने के कारण ये थोड़ा कर्जे में ला सकते हैं, इस पर सावधानी रखें। कर्ज लेने का कोशिश नहीं करें। हाँ, 15 दिसंबर के बाद, हाँ 15 दिसंबर के बाद कर्ज लेने के बाद का कोशिश नहीं करें जी, मतलब तो खर्चों पे एक तरीके से नियंत्रण रखें। अब इसके बाद आ जाइए आप धनु राशि, छठा भाव धनु राशि है, जहाँ सूर्य मंगल की स्थिति है 15 तारीख के बाद, और शुक्र की भी स्थिति है, और शुक्र जो है चतुर्थ भाव का स्वामी है जी। तो घर में भी आपको स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन शत्रुओं का पराभव होगा। अच्छा। सूर्य और मंगल छठे भाव में है तो शत्रु दबेंगे जी। लेकिन रोग से बचेंगे नहीं। हो सकता है कि रोग की उत्पत्ति हो और उसमें विशेषकर पेट की गड़बड़ी और अपने खून में किसी प्रकार की गड़बड़ी आ सकती है। अच्छा। तो इस पर जरा ध्यान रखें तो अच्छा है जी जी। और सप्तम भाव
आपको मकर राशि का है। मकर राशि का स्वामी शनि जी 9वें भाव में है जी। और तो ये स्थिति अच्छी है। केंद्र का स्वामी होके त्रिकोण में है। 9वां भाव बहुत ही अहम भाव है। तो यहाँ ये पारिवारिक स्थिति अच्छा रखेंगे। अच्छा, भाग्य में वृद्धि भी करेंगे। पिता से थोड़ा असमंजस होने की संभावना अवश्य रहेगी। अच्छा, वैसे भाग्य साथ देगा। वैसे भाग्य साथ देगा जी। 10वां भाव मेष राशि का है। मेष राशि का स्वामी मंगल 8वें भाव में है। हाँ। नौकरी पेशा में वृद्धि होगी। अच्छा। आय में वृद्धि होगी। कार्यों में वृद्धि होगी। अच्छा। और व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी। मतलब 10वें भाव के लिए तो आपने बड़े ही बताया। हाँ। सब जगह से लाभ ही मिलेगा। हाँ। अब 11वां भाव वृष राशि का है। वृष राशि का स्वामी शुक्र। शुक्र 20 दिसंबर तक तो वृश्चिक राशि में है। सीधी दृष्टि जो है तो पड़ रही है 11वें भाव पर। तो निश्चित रूप से आय में वृद्धि होगी। धन की वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब आ जाइए 12वां भाव मिथुन राशि का है। जी। मिथुन राशि का जहां गुरु की स्थिति है। अब गुरु की सीधी दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। जी। अब 6ठे भाव में सूर्य और मंगल की स्थिति है जो शुभ फल नहीं दे रहे हैं और गुरु की दृष्टि पड़ गई तो और भी शुभ फल देंगे। अच्छा। लेकिन बुध की स्थिति जो है जी 12 भाव से 6ठे है। अच्छा। तो बुध संचार कौशल में यात्रा में थोड़ा दिक्कत देंगे। तो ये इतना सा दिक्कत का अपना मैनेज करें, सामंजस्य रखें तो ठीक रहेगा। अच्छा, तो पंडित जी कर्क राशि के जातकों के लिए आप कोई उपाय बताएं। देखिए कर्क राशि के जातकों के लिए अब ये देखी जाती है कि कौन सा ग्रह ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है तो होना चाहिए। हाँ। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि केतु यहाँ कुछ अशुभ फल दे रहे हैं। जी जी। तो केतु का उपाय करना चाहिए। अच्छा। केतु का उपाय भी गणेश जी की पूजा ही है। अच्छा। कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। जी। लहसुन या रत्न धारण कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन रत्न धारण करना तब ठीक रहेगा जब परमानेंट केतु की स्थिति अपना मूल जनपत्री में जनरल सा आप कोई सरल उपाय नहीं तो सरल उपाय गणेश जी की पूजा करें। गणेश मंत्र का जाप करें। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें जब तक यह गोचर है तब तक। उसमें जो थोड़ा सा खराब होने की संभावना है, मैं समझता हूँ केतु की स्थिति तो अभी कम से कम 1 वर्ष तक और रहेगी। हाँ, देखो कि 1.5 साल के लिए केतु राहु का परिवर्तन होता है। तो अच्छा होगा कि लहसुन या रत्न भी धारण कर ही ले। अपने हाल रतन आप तभी धारण करें दर्शकों जब आप किसी विशेषज्ञ को अपनी जन्म पत्री दिखाएं, उसमें कोई खराबी हो। हाँ। फिर आप रत्न धारण करें। तो दर्शकों आज हमने पंडित जी से जानकारी ली कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना का राशिफल कैसा रहेगा। तो इसी जानकारी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।